राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ नूतन राजेश शर्मा और मैं आज जो वीडियो लाई हूँ उसका विषय है वृंदावन का कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। वो तो ठाकुर जी चाहेंगे तो बनेगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। उसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, योगी जी ज़रूर कर सकते हैं उनको अगर करवाना हो, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा अनुसार ही होगा वहाँ पर वृंदावन में जो भी होगा। तो उस पर मैं अपनी कुछ राय रखना चाहती हूँ। अगर कहीं भी कुछ गलती लगे तो मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं अपने आप को, भले ही मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पूर्ण ब्रजवासी मानती हूँ। ब्रज में वास करना ही ब्रजवासी नहीं कहलाता। हृदय में ब्रज का वास होना चाहिए तो वही ब्रजवासी कहलाता है। और वृंदावन हमारे हृदय में बसता है। ठाकुर जी हमारे प्राणधन हैं। तो इसलिए ये जब सब सुना सोशल मीडिया पर और न्यूज़ में कि कॉरिडोर बनाया जाएगा, वहाँ की गलियों को तोड़ा जाएगा, बहुत अच्छी बात है। वहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन वहाँ का अस्तित्व जो है आज वृंदावन का, वो बिगड़ जाएगा। तो वृंदावन की व्यवस्थाएं सुधारें, वहाँ का अस्तित्व ना बिगाड़ें। कोई भी हो, अगर वहाँ की व्यवस्थाएं सुधार दी जाएंगी तो ये सब जो कॉरिडोर का प्रकरण है वो करना ही नहीं पड़ेगा। और इतना पैसा जो गवर्नमेंट लगाना चाह रही है वो भी नहीं लगाना पड़ेगा। माना कि वहाँ बहुत अव्यवस्थाएं हैं, जो लोग जाते हैं भीड़ में धक्का भी खाते हैं और इतना मतलब बच्चों को ले जाएं तो परेशानी है, बड़ों को ले जाएं तो परेशानी है। लेकिन जो अनुभूति ठाकुर का दर्शन करने के बाद होती है, वहाँ मंदिर की जो दीवारों का स्पर्श करने से होती है, वो कॉरिडोर का स्पर्श करने से नहीं होगी। वृंदावन हमारा प्राणधन है, इसलिए मैं उस पर कुछ अपनी राय रखना चाहती हूँ। तो आप मेरा वीडियो पूरा सुने और कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और अगर कुछ भी कमी आपको लग रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वृंदावन केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, केवल एक स्थान नहीं है जहाँ हम घूमने फिरने, सैर सपाटा, पिकनिक करने जाते हैं। वृंदावन केवल एक ब्रज 84 का एक हिस्सा नहीं है। वृंदावन जहाँ आप कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, वृंदावन वो गलियाँ हैं जिसमें हमारा ठाकुर खेला है। वृंदावन वो गलियाँ हैं जिसमें हमारा ठाकुर घूमता है। आज भी वहाँ प्रिया प्रीतम अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं और इसी से वहाँ का अस्तित्व है। तो ये गलियाँ आप तोड़कर कॉरिडोर बना भी देंगे तो क्या वहाँ का अस्तित्व बच पाएगा? नहीं बचेगा। अगर सुधारना ही है तो वहाँ की गलियों की सफाई, वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको सुधारें। और क्या लाला जहाँ विचरण करता था, जो आज भी करता है, क्या उसकी रज वहाँ रह जाएगी? चूना, पत्थर, ईंट, सीमेंट आप लगा देंगे, कॉरिडोर बना देंगे और वहाँ का जो अस्तित्व है उसको मिटा देंगे, तो क्या जो हम आज जाते हैं सकरी सकरी गलियों में से निकल कर, वो चीज़ें रह जाएंगी वहाँ पर? नहीं रह पाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जिस रज में हमने वहाँ लोट मारी है, जहाँ वृंदावन में आकर हम अपनी चप्पलें उतार देते हैं और नंगे पैर घूमते हैं, जिस रज को हम अपने मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, वो रज वहाँ कॉरिडोर बनने पर रह पाएगी? क्या हम उस रज को अपने मस्तक पर लगा पाएंगे? क्या हम उस कॉरिडोर में लौट पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए कॉरिडोर ना बनकर वहाँ का अस्तित्व ऐसे बनाए जैसा कि राधा वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, वो मुझे जो मैंने आज ही वो सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देखा कि उनका कहना जो है बिल्कुल सही है कि वहाँ अगर करना ही है कुछ, लताएं, पताएं, पेड़, वृक्ष ऐसे लगाए जाएं कि बिल्कुल सुरंग जैसा माहौल बन जाए और उसमें से भक्त जाएं, दर्शन करें और आएं। और वहाँ जो व्यवस्थाएं भंग हो रही हैं अंदर मंदिर में, जैसे
धक्का मुक्की करते हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटी है वो बदल देनी चाहिए। सिक्योरिटी बहुत बदतमीजी करती है वहाँ पर भक्तों के साथ। अगर आप 5 नंबर गेट से निकल गए, आपका बच्चा गेट नंबर 5 से निकल जाता है तो आप अंदर हैं, आप बच्चे को ढूंढते ही रहें, भले ही छोटा बच्चा है लेकिन उसको अंदर नहीं लेने देते हैं। इतना तो सोचना चाहिए कि अगर कोई फैमिली आई है और उनके साथ 8 लोग हैं और उसमें से 2 बच्चे अकेले बाहर निकल जाते हैं तो उनको ले लेना चाहिए, मगर वो बदतमीजी करते ही हैं। और रही बात व्यवस्था करनी ही है तो वहाँ जो लूट मचाते लोग हैं, जैसा गोस्वामी जियों के पास जो धनाढ्य लोग आते हैं उनको वो आगे तक ले जाते हैं और आगे तक दर्शन करवाते हैं। तो और प्रसाद में उन्हीं को बांसुरी भी देंगे तो वो ऐसे देंगे कि उसी पे गिरे, दूसरा बंदा हाथ ही नहीं लगा पाएगा। तो जो भी करें वो सोच समझ कर करें और सबके लिए अच्छा रहे। जो भक्त यात्री आते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए कि वो भी अच्छे से दर्शन कर पाएँ बिना धक्का मुक्की के। तो जैसे 1 नंबर से जाते हैं गेट नंबर और 5 नंबर से निकालते हैं, वैसे ही वहाँ वृंदावन बिहारी जी में कुंज गलियाँ जो हैं वो कई सारी कनेक्ट हैं बिहारी जी मंदिर से, तो उसमें भी ऐसे ही कर दें कि 4 गलियों से जो भक्त हैं वो आ सकें और 4 गलियों से जाएं। तो उस हिसाब से भीड़ भी नहीं होगी। और अगर उत्सव वगैरह होते हैं तो उसमें भी आप ऐसा बैरिकेटिंग करें कि आधे लोग वहीं रुक जाएं, लेकिन वहाँ पर भी शेड हो, रुकने की व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि वो खड़े खड़े बेचारे बेहोश हो रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं तो धक्का मुक्की हो रही है, ऐसा नहीं हो, पूरी व्यवस्था हो जाए लेकिन उन गलियों को बिना तोड़े। ऐसा कुछ ना कुछ वहाँ पर किया जाए जिससे कि भक्त आनंद भी ले सकें, ठाकुर जी का दर्शन करके मन को तृप्त भी कर सकें। हम साल में 1 या 2 बार जाते हैं और ठाकुर जी का दर्शन करके आते हैं, लेकिन भीड़ भी होती है, धक्का मुक्की भी खाकर आते हैं, लेकिन मन मतलब दूर से ही ठाकुर जी जब दिख जाते हैं तो मन बहुत तृप्त हो जाता है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जब हमको निहारती हैं और हम उनको निहारते हैं, उनका कभी फूल बंगला सजा होता है, जैसे अभी जेठ मास चल रहा है और फूल बंगला उनका 108 दिन सजता है। तो वो सब देखकर एक आनंद, एक खुशबू एक अलग ही आती है वहाँ पर। तो वो सब चीज़ें ना बिगड़ें उसके लिए कुछ किया जाए, ना कि कॉरिडोर बना के बस। फिर कॉरिडोर में क्या होता है, कई जगह कॉरिडोर बने हैं जो 1000 रुपये वाली टिकट लेता है वो आगे तक जाता है और जो 500 रुपये वाली टिकट लेता है वो इधर तक जाता है, उधर तक जाता है, और बाकी के ऐसा राउंड लगा के घूम के ही दूर से ऐसा दर्शन। तो सबके लिए समान ही होना चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो निर्धन हो। भक्त भक्त होता है, पैसे वाला या निर्धन या वीआईपी नहीं होता है। वीआईपी की व्यवस्थाएं बंद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो ये वीडियो मेरे को इसलिए मतलब डालना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कॉरिडोर बनाकर वहाँ का अस्तित्व ना बिगाड़ें। वृंदावन जो आज हमारे हृदय में बसा हुआ है, ब्रज 84 कोस का एक हिस्सा वृंदावन है, जिसमें सिर्फ वृंदावन का मतलब है वृक्षों का वन, मतलब वृंदा मीन्स तुलसी वन कहा जाता है। और उसको पत्थरों से और ईंटों से बनाकर उसका अस्तित्व बिगाड़ कर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर सुधार नहीं है तो वहाँ का व्यवस्था सुधारें, गंदी जो गलियाँ हैं उनकी सफाई करवाएं, यमुना जी का पानी स्वच्छ करवाएं, जिससे कि जो पहले स्नान की प्रक्रिया थी, यमुना जी में स्नान करके ही ठाकुर जी का दर्शन किया जाता था, आज का समय ऐसा है कि यमुना जी का आचमन भी नहीं कर सकते हम, तो वो सब करवाया जाए और ना कि बिहारी जी की मंदिर के आसपास की तोड़ फोड़ की जाए। और रही बात भक्तों की, तो भक्तों के जो साधारण जो भक्त आते हैं, हम जैसे पहुंचते हैं तो बस वो धक्का खाकर ही बाहर आ जाते हैं और उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हमको एक अनुभूति होती है, जो अनुभूति शायद कॉरिडोर बनने पर हमको ना हो। हम वहाँ नंगे पैर गलियों में जब घूमते हैं, पुराने घरों को देखते हैं और वहाँ का स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने यहाँ पर भी हाथ लगाया होगा, ठाकुर हमारा यहाँ पर भी हाथ लगा कर गया होगा, ठाकुर यहाँ हमारा चल कर गया होगा।
वो एक अनुभूति मतलब अंदर से हम प्रकट भी नहीं कर सकते, वो नहीं मतलब कहने लायक ही नहीं है वो शब्द। मेरे पास उनके लिए शब्द ही नहीं है। ना मैं किसी के पक्ष में हूँ, ना मैं विपक्ष में हूँ। मैं बस अपनी एक बात रखना चाहती थी जो कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुँचाई है। और अगर मुझसे कहीं भी कोई चूक हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर मुझसे कहीं भी इस वीडियो में चूक हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांग ही चुकी हूँ। और मैं सिर्फ एक ब्रजवासी, हृदय से ब्रजवासी, कहने को मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, सिर्फ साल में 2 या 3 बार या कभी कभी हो सकता है साल में 1 ही बार जाती हूँ। लेकिन जो अनुभव मैं करती हूँ वहाँ जाकर, इसलिए मैं अपने आप को ब्रजवासी कहती हूँ। और ठाकुर सेवा में रहती हूँ इसलिए भी मैं ब्रजवासी अपने आप को कहती हूँ। तो हम ब्रजवासियों का कोई भी चीज़ जैसी है वैसी ही रहने दें और उसका अस्तित्व ना बिगाड़ें। और फिर हमारे ठाकुर जी की इच्छा है, हमारे ठाकुर जी अगर चाहेंगे कि उनका कॉरिडोर बनना चाहिए तो ज़रूर बनेगा। ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं। अगर वो ऐसा चाह रहे होंगे तो ज़रूर बनेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। राधे राधे।